आप सोच के देखो, जरा सा सोच के देखो, अगर आपने नरेंद्र मोदी जी को हरा दिया तो आपको क्या मिलेगा, और अगर आपने नरेंद्र मोदी जी को जिता दिया तो आपको क्या मिलेगा। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी जो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ौदा से और वाराणसी से। अगर आपने नरेंद्र मोदी जी को जिता दिया, भाई साहब 16 मई को नतीजे आएंगे, 17 मई को वो वाराणसी छोड़ के बड़ौदा भाग जाएंगे। आपको दोबारा चुनाव होंगे वाराणसी में। वाराणसी के लोगों को क्या मिला, ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं मिला, दोबारा चुनाव मिले। और अगर आपने नरेंद्र मोदी जी को हरा दिया, यहां से भूचाल आ जाएगा देश की राजनीति में। भाई साहब भूचाल आ जाएगा देश की राजनीति में। वाराणसी का नाम देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि वाराणसी के लोगों ने देश की राजनीति में भूचाल लेके आए थे। वाराणसी के लोगों ने देश के इतिहास बदल दिया था, और ये केवल वाराणसी के लोग कर सकते हैं। भाई साहब वाराणसी वो जमीन है जिसने बड़ी बड़ी क्रांतियों को जन्म दिया है। वाराणसी वो जमीन है जिसने बड़े बड़े क्रांतिकारी पैदा करे हैं। और अब एक और क्रांति का टाइम आ गया इस देश के अंदर। पुरानी राजनीति खत्म और नई ईमानदार और सच्चाई की राजनीति शुरू होगी अब इस देश के अंदर। उस महाक्रांति का आगाज करने के लिए मैं वाराणसी आया हूं। उस महाक्रांति को पुकारने के लिए मैं वाराणसी आया हूं। उस महाक्रांति की मांग करने के लिए आपसे मैं वाराणसी आया हूं दोस्तों। अभी 49 दिन तक हमने सरकार चलाई थी जी दिल्ली की। 49 दिन तक मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था। बहुत काम किए हम लोगों ने, बहुत काम किए। इतने काम किए 49 दिन में। मैं चैलेंज करता हूं, भारत के इतिहास में किसी सरकार ने पहले 50 दिन में इतने काम करके दिखाए हो, मेरे को बता देना। सबसे बड़ा काम करा, बिजली के रेट हमने आधे कर दिए भाई साहब। आज तक कभी नहीं हुआ था। कभी सुना था महंगाई कम होती है इस देश में? कभी सुना था जी इस देश में महंगाई कम होते? बिजली के रेट आधे कर दिए हम लोगों ने। हर परिवार को 650 लीटर पानी, पीने का पानी प्रतिदिन मुफ्त प्रोवाइड करने लग गए हम लोग। और जो सबसे बड़ा काम हमने करके दिखाया, दिल्ली में भ्रष्टाचार भारी कमी आ गई दोस्तों। भ्रष्टाचार में भारी कमी आई। मैं पूरी दिल्ली में घूमता हूं, जनता मेरे को बताती है। टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने सर्वे कराया था जिसमें निकल के आया, भाई साहब 49 दिन में पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। छोटी बात नहीं होती जी। आज तक कभी भारत के इतिहास में कोई सरकार पुलिस वालों को ठीक नहीं कर पाई थी। गलत तो नहीं कह रहा? क्या बनारस की पुलिस लेती है कि नहीं लेती पैसे? दिल्ली में 49 दिनों में पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। पहले झुग्गी झोपड़ी वालों से पैसे लिया करती थी पुलिस, रेडी पटरी वालों से पैसे लेती थी, ऑटो वालों से पैसे लेती थी, रिक्शे वालों से पैसे लेती थी। अब सबने मेरे को बताया जी 49 दिनों में तो पैसे लेने बंद कर दिए। कहते हैं केजरीवाल जी जैसे ही आपने इस्तीफा दिया फिर पैसे लेने शुरू कर दिए इन्होंने। और कई ऑटो वालों ने तो बताया जी पुलिस वाले कह रहे हैं वो केजरीवाल के 49 दिनों के भी पैसे दो। अब वो पिछली उगाई भी कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में पहले दवाइयां नहीं मिला करती थी, 49 दिनों में भाई साहब दवाइयां मिलनी शुरू हो गई। नगर निगम के इंस्पेक्टर ने पैसे लेने बंद कर दिए। नगर निगम वालों ने अपना काम शुरू कर दिया था करना। छोटी बात नहीं होती भाई साहब। 49 दिन क्या होते हैं? कुछ नहीं होते 49 दिन। बहुत काम किया हमने 49 दिन में, बहुत काम किया। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा काम कर दिया जिसकी वजह से मेरी सरकार गिर गई। हमने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी भाई साहब। ये सारे कागज आए मेरे पास। जैसे ये सारे कागज आए मैंने अपनी एंटी करप्शन वालों को बुलाया। मैंने कहा जांच के आदेश दिए। मैंने कहा मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। बाय नेम मुकेश अंबानी का नाम लिख के हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की और भूचाल आ गया जी। उसके बाद बीजेपी कांग्रेस वाले खड़े हो गए, दोनों चढ़ गए मेरे ऊपर। कहते मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकती? कहते संविधान के खिलाफ है। बताओ जी, मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर करना संविधान के खिलाफ है। ये बीजेपी और कांग्रेस वाले हैं, दोनों मिले हुए जी। एक जेब में मुकेश अंबानी के कांग्रेस है और दूसरी जेब में बीजेपी है। मुकेश अंबानी ने इन दोनों पार्टियों को बुलाया।
और इन दोनों पार्टियों को कहा केजरीवाल की सरकार नहीं रहनी चाहिए। 3 दिन बाद हमारा विधानसभा का सत्र था। उस सत्र में ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई, बीजेपी और कांग्रेस वाले। दोनों ने हमारी सरकार नहीं चलने दी। उसके बाद सरकार ठप कर दी इन दोनों पार्टियों ने। विधानसभा के अंदर इन दोनों पार्टियों ने माइक तोड़ दिए। बीजेपी और कांग्रेस वाले ने फाइलें फाड़ दी। हम स्वराज का बिल पास करना चाहते थे, जनता को हम सत्ता देना चाहते थे तय करने के लिए, इन्होंने स्वराज का बिल नहीं पास होने दिया। हम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए लोकपाल बिल पास करना चाहते थे, इन दोनों पार्टियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं पास होने दिया। मैं सब्सिडी और देना चाहता था जनता को, इन्होंने सब्सिडी का बिल पास नहीं होने दिया। इन्होंने हमारे बजट का बिल पास नहीं होने दिया। दोस्तों, मेरे पास 2 ही विकल्प रह गए थे। एक तो यह कि मैं इस्तीफा दे दूं, एक तो यह कि मैं कुर्सी पे बना रहा हूं, चिपका रहा हूं कुर्सी से, काम ना करूं, क्योंकि काम तो ये करने ही नहीं दे रहे थे। और मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बहुत बड़ी होती है जी, किसको प्यारी नहीं होती। लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानी। मेरी आत्मा ने कहा अरविंद ये ठीक नहीं है, इस्तीफा दे दो, बाहर जाओ और बाहर जाके जनता को कहो कि अब 28 सीट से काम नहीं चलेगा, 50 सीट दो, आगे काम करके दिखाऊंगा। मैंने इस्तीफा दे दिया। बताओ क्या गलत करा मैंने? अगर मैं इस्तीफा नहीं देता, अगर मैं इस्तीफा नहीं देता और आज आपके बीच में आता, भाई साहब आप मेरे मुंह पे थूकते, आप कहते केजरीवाल लोकपाल बिल के लिए लड़ा था, अब लोकपाल बिल पास नहीं हो रहा, बीजेपी कांग्रेस वाले काम नहीं करने दे रहे, फिर भी कुर्सी पे बैठा है, सत्ता का भूखा है। आप ही कहते केजरीवाल बदल गया, उसूलों के ऊपर इस्तीफा दिया। भाई साहब बताओ मैंने क्या गलत किया? दोस्तों, अब ये सारे बीजेपी कांग्रेस वाले चारों तरफ फैला रहे हैं केजरीवाल भाग गया, केजरीवाल भाग गया। अरे कहां भाग गया? यहीं खड़ा हूं मैं। पाकिस्तान भाग गया क्या? यहीं खड़ा हूं मैं। और बीजेपी कांग्रेस वालों इतनी जल्दी नहीं भागने वाला। अंतिम सांस तक तुम्हारी छाती पे मूंग दलता रहूंगा मैं। ऐसे नहीं भागने वाला मैं, तुम्हारी छाती पे मूंग दलूंगा मरते दम तक। और दोस्तों, इन बीजेपी कांग्रेस वालों को क्या पता त्याग क्या होता है। भाई साहब, एक चपरासी की कुर्सी नहीं छोड़ी जाती। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बहुत बड़ी होती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। 56 इंच की छाती से काम नहीं चलता, कलेजा चाहिए अंदर। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के रेल मंत्री थे। एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया। गर्व होता है हमें लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर। असूलों की राजनीति की थी उन्होंने, वही असूलों की राजनीति करने के लिए हम लोग आए हैं दोस्तों। असूलों के लिए इस्तीफा दिया है, और अगर असूलों के लिए 100 बार इस्तीफा देना पड़ा तो 100 बार इस्तीफा देंगे दोस्तों। कोई गलत काम नहीं किया हमने, कोई गलत काम नहीं किया हमने। मैं अभी गुजरात गया था। गुजरात में इन बीजेपी वालों ने आयरन के सरियों से मेरे ऊपर हमला करा, मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। अंदर ही बैठा था मैं, बच गया। मनीष की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए इन्होंने। मैं भिवानी गया, इन्होंने मुक्कों से पिटाई करी मेरी। दिल्ली के अंदर 2 बार हमला कर चुके हैं ये लोग। मैं पिछली बार वाराणसी आया दोस्तों, वाराणसी के अंदर गंगा नहा के निकला, काशी विश्वनाथ के मंदिर गया, मंदिर में पूजा अर्चना करी, और पूजा अर्चना करने के बाद पंडित जी ने रुद्राक्ष की माला पहना दी। जैसे मैं मंदिर से बाहर निकला, इन बीजेपी वालों ने रुद्राक्ष की माला पे अंडा फेंक दिया दोस्तों। ये हिंदू धर्म है इनका, ये बीजेपी वाले हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। दोस्तों, मैं बीजेपी और कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं कि अगर तुमको लगता है कि मेरे ऊपर हमले करके मुझे मरवा के मेरी आवाज बंद कर दोगे, आपको पता नहीं है हम किस मिट्टी के बने हैं। मर जाएंगे लेकिन हमारी आवाज बंद नहीं होगी। दोस्तों, यहां पे कई सारे बीजेपी के लोग खड़े होंगे। नहीं, कोई बात नहीं। मैं बस उनसे ये कहना चाहता हूं, मैं कल भी गया था एक जगह, वहां पे युवा खड़े थे। एक गांव में गया जी मैं, वहां पे कुछ युवा खड़े थे, मेरे को देखते चिल्लाने लगे मोदी 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 मोदी। मैंने उनको बुलाया पास, मैंने कहा एक बात बताओ, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए? उनको किसी को पता ही नहीं था, किसी को नहीं पता था।
फिर मैंने उनके साथ बहस करनी चालू करी। मैंने उनको ये गैस के कागज दिखाए, मैंने उनको कैबिनेट का बताया कि बाबूलाल बोखरिया उनकी कैबिनेट में है, मैंने उनको दिखाया कि कैसे नरेंद्र मोदी जी मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। दोस्तों, आज वो सारे लड़के उस गांव के आए थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। मैं केवल आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, बनारस के लोग बहुत ज्ञानी हैं, बनारस के लोगों में बहुत दिमाग है, बनारस के लोग बहुत चर्चा करते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये मीडिया जो दिखा रहा है ये अफीम परोस रहा है, उस अफीम के नशे में मत आ जाना, अपने होश मत खो देना, सोचना। मैं आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा किसी चीज के लिए, जो कुछ मैंने बोला है हर चीज का मेरे पास डेटा है, हर चीज के मेरे पास कागज हैं। कोई भी निर्णय करने के पहले थोड़ा सा दिमाग से सोचना दोस्तों, और सोचने के बाद आप निर्णय लेना। कभी अंधे नशे में, अंध भक्ति के अंदर मोदी 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 मत चिल्लाने लग जाना। कभी ऐसा ना हो कि थोड़े सालों के बाद आपको गम हो कि हमने ये क्या कर दिया। अभी 49 दिन तक जब हम दिल्ली की सरकार में थे, एक चीज तो मैंने सीखी भाई साहब, इस देश में सरकारों में पैसे की कमी नहीं है। पैसा बहुत है जी सरकार में, हजारों लाखों करोड़ रुपया सरकार के पास। इन पार्टियों की नीयत खराब थी अभी तक, आम आदमी पार्टी वालों की नीयत साफ थी दोस्तों। 49 दिनों में हमने भ्रष्टाचार कम करके दिखा दिया, जो कि नरेंद्र मोदी जी 12 साल में गुजरात में कम नहीं कर पाए, जो कि ये कांग्रेस वाले 65 साल में इस देश के अंदर कम नहीं कर पाए दोस्तों। अभी भी मैं पूरे बनारस में घूम रहा हूं, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर का बुरा हाल है, गंगा मैली क्यों है? पैसे की कमी नहीं है भाई साहब, पैसे की कमी नहीं है। गंगा में पता नहीं कितने हजार करोड़ फूंक दिए, अभी भी अगर आपने गलत नीयत वालों को वोट दिए, अभी भी अगर आपने भ्रष्टाचारियों को वोट दिए, तो ये मान लेना कि 10,000 करोड़ रुपया और फूंक देंगे गंगा में, गंगा मैली की मैली रहेगी। साफ नीयत वालों को वोट दोगे तो गंगा साफ होएगी, साफ नीयत वालों को वोट दोगे तो बनारस की सड़कें भी बन सकती हैं, साफ नीयत वालों को वोट दोगे तो बनारस की ट्रैफिक की सुविधा भी होगी, साफ नीयत वालों को वोट दोगे तो बनारस का सीवर सिस्टम भी ठीक होएगा दोस्तों। अगर साफ नीयत वाले ईमानदार लोग आएंगे तभी समाधान हो सकता है। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि एक नई पार्टी बनी और 1 साल के अंदर उस पार्टी की सरकार बन गई। कैसे आई? हमारी वजह से नहीं आई, ऊपर वाले का करिश्मा है दोस्तों, भगवान का करिश्मा है, अल्लाह का करिश्मा है, खुदा का करिश्मा है, कुदरत का करिश्मा है। कुदरत चमत्कार कर रही है। हमारी गीता में भी लिखा है ना कि जब जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी है भाई साहब। ये आम आदमी पार्टी भी ऊपर वाले का कोई करिश्मा नजर आती है। सारे जने इकट्ठे हो जाओ, ऊपर वाला संकेतों की भाषा में बात कर रहा है। ऊपर वाला कह रहा है कि मैंने तो झाड़ू चलानी शुरू कर दी, तुम भी सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इकट्ठे हो जाओ और अपनी झाड़ू चलाना शुरू कर दो। दोस्तों, एक मौका मिला है अपने को, ये मौका अगर चला गया तो ऊपर वाला दूसरा मौका नहीं देगा। मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है जी, इनके पास तो बहुत पैसे हैं। आपने देखा होगा चारों तरफ इतने होर्डिंग लगे पड़े हैं इनके, नरेंद्र मोदी जी के, राहुल गांधी जी के। पूरे देश में कहीं चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, होर्डिंग ही होर्डिंग लगे पड़े हैं जी। कहां से आ रहा है जी इतना पैसा? टीवी खोलो, टीवी में इनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, रेडियो खोलो, रेडियो में इनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, अखबार खोलो, 6-6 पेज के फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं जी इतने पैसे? बता रहे हैं, हाँ भाई साहब को पता है। अखबार वाले बताते हैं 10,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के चुनाव में, 10,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है कांग्रेस के चुनाव में। तो ये मान लेना चुनाव के बाद 2 लाख करोड़ तो निकालेंगे कम से कम। कहां से निकालेंगे? मेरी और आपकी जेब से निकालेंगे। गैस के दाम 4 गुने करेंगे, महंगाई करेंगे, हमको लूटेंगे और तभी 2 लाख करोड़ निकालेंगे। तो सारे जने थोड़ा सा होश मत खो, सारे जने होश में रहो। इस बार किस्मत ने अपने को मौका दिया है, पूरी व्यवस्था को पलट सकते हैं हम लोग। अगर आपको मेरी बात ठीक लगी भाई साहब,
तो मैं बस ये कहना चाहता हूं जी, मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, मैं फक्कड़ आदमी हूं बिल्कुल। ना मैं होर्डिंग लगा सकता, ना मैं पोस्टर चिपका सकता, ना मैं प्रचार कर सकता। यह चुनाव आपने लड़ना है इस बार। यह आपका चुनाव है भाई साहब। आपको घर घर जाना पड़ेगा, आपको जनता को बोलना पड़ेगा कि इस बार झाड़ू पे मार लगानी है। और यहां जितने लोग खड़े हैं, एक एक आदमी को 100-100 वोट की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो जो लेने को तैयार है हाथ खड़े कर दे जरा से।